मनीष खन्ना साहब के पास यथार्थ हॉस्पिटल है आईपीओ के दाम के, अब क्या करना चाहिए इन्हें? यथार्थ हॉस्पिटल है इनके पास आईपीओ आईपीओ का। के दाम पे है। और हम्म। शायद सर पिछले हफ्ते भी हमने इन्हीं का सवाल लिया था। हम्म। और यथार्थ हॉस्पिटल बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंस रख रहा है नॉर्थ इंडिया में ही। एक सेकंड मुझे दे दीजिए। यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने ले रखा है। और ये जिस तरीके से नीचे आया है, इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा सर, थोड़ा सा वेट करें। एंड अराउंड 390 लेवल्स इनको मिलता है, वहां पे एवरेज करें। और 390 लेवल्स पे जो एवरेज करेंगे हम्म। उसको ये 470 लेवल्स पे डिप्लॉय करें। ऐसे करके अपनी प्राइस नीचे लेकर आए और उसके बाद वेट करें। जैसे ही ये एक बार डिसाइसिवली 520 रुपए का लेवल ब्रीच करेगा, फिर फर्दर अपसाइड्स के लिए जाएगा। सेंस ऑफ कंफर्ट है। कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, बट लोअर लेवल्स पे ही एवरेज करें। टेक्निकल ट्रेंड्स पे अब धीरे धीरे बुलिश भी होता जा रहा है। तो आपको राय दी गई यथार्थ हॉस्पिटल के संदर्भ में। एक संभाजी नगर से सवाल आया है, ओएनजीसी के 305 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या इस फॉल में एवरेज करें? और दूसरा एनएफएल, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए ओएनजीसी आप इस फॉल में एवरेज करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है। तो बिल्कुल आप इस लेवल पे एवरेज करें, मगर पूरी तरीके से ना करें। जितना भी आप फंड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं ना, उसका 35 to 40% ही एवरेज करें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना, उसमें क्रूड ऑयल की प्राइस और कितनी करेक्ट करती है, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। बट हाँ, ये फॉल अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, हायर लेवल पे आपने ले रखा है। 30 to 40% डिप्लॉय करके एवरेज करें। और जो आप एवरेज करेंगे उसको अगर आप मेंटेन ही कर लें तो ज्यादा बेटर है। फिर हायर लेवल्स पे आएगा तो चैनल के माध्यम से आप फिर से सवाल करिएगा, हम आपको एग्जिट का लेवल भी देंगे। और एनएफएल? एनएफएल की हम बात कर सर, एनएफएल का प्राइस इन्होंने दे रखा है। नहीं नहीं सर, एनएफएल का प्राइस नहीं दे रखा है। इन्हें एनएफएल, नुकसान है तो ये अज्यूम कर रहे हैं प्राइस ऊपर का ही होगा। हाँ, क्योंकि इसमें ना ईपीएस में भी डी ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट्स भी नीचे आए हैं। कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन टर्म्स में तो कंफर्ट मिलने लग गया है, बट टेक्निकल टर्म्स में भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 76 लेवल्स पे आता है तो एक बार एवरेज जरूर करें। बट 76 पे जो आप एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के रखिएगा। 68 रुपीज का इनका एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। और जो ये इन लेवल्स पे एवरेज करेंगे, 76 के लेवल पे एवरेज करेंगे, उसके लिए एक 87 का लेवल आता है, वहां पे चाहें तो उस एवरेज को डिप्लॉय करें। और ऐसे करके ट्रेड करके अपना बाइंग एवरेज जो है वो नीचे लेकर आए। और उसके बाद अगर ये उस लेवल को ब्रीच करता है तो 100 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, वहां पे चाहें तो फिर एग्जिट करें। एक मान इंफ्रा पे और सवाल है अजय कुमार पांडे जी का, 100 शेयर हैं 242 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? मान इंफ्रा पे इनका सवाल है, एक सेकंड दे दीजिए। सर क्या लेवल पे ले रखा है इन्होंने? वन इन्होंने जो खरीदारी का लेवल मिस हो गया, हाँ, एक 242 के दाम पर। 242 के दाम पे ले रखा है और ये करेक्ट भी किया है। टेक्निकली अभी थोड़ा सा ये और मंदी आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे एवरेज करने के लिए तो नहीं आपको बोलूंगा, बट 138 रुपए के आसपास ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहा है। और सिमिलर टाइप मूवमेंट इसने 2023 अगस्त में भी दिखाया था। आप उस लेवल पे एक बार एवरेज करें। और जो आप एवरेज करेंगे उसको अराउंड 156 लेवल्स, मतलब लोअर लेवल पे 136 पे लें, 156 में बेचें। ऐसे करके एक बार ट्रेडिंग पैटर्न अपना फॉलो करें, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा सा टाइम उसी जोन में मेंटेन करता हुआ दिख सकता है। ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। और फिर ये जब डिसाइसिव 176 के ऊपर जाएगा
तो आपको कहीं ना कहीं 200 रुपए का लेवल भी दिखा पाएगा। उसके पहले उस रेंज में ट्रेड करके अपने बाइंग प्राइस नीचे लेगा। ओके, तो आपको एक राय दी गई है, पहले तो कॉस्ट नीचे लाइए, उसके बाद यहाँ पर कोई फैसला लीजिएगा इसके हिसाब से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक हैं, किशोर जी हैं अगरतला से। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार किशोर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था फोर्टिस मलार हॉस्पिटल पे। ओके 64 का बाई है सर, 350 शेयर है। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर लॉन्ग टर्म के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, नो इश्यूज सर। चलिए, तो अभी होल्ड करें या निकले, क्या करें सर? अच्छा सर, फोर्टिस मलार इसका कम जिक्र होता है। ये फोर्टिस की ही एक आम है जो कि साउथ में कामकाज करती है, केरला एंड ऑल में। सो आप इसे कैसे देख रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? सर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी क्या दे रखी है? इनकी 68 रुपए की शायद दाम के आसपास इनकी खरीदारी थी। 64 सर। हाँ 64 रुपए पे। 64 रुपए पे इन्होंने बाय कर रखा है। और आप देखें टेक्निकली भी अब ये थोड़ा एक बुलिश जोन में ही दिख रहा है। इनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे सर कि अभी इसमें अपना बिल्कुल पोजीशन मेंटेन रखें एंड अराउंड 94 लेवल्स आए तो चाहें तो वहां पे हल्का हल्का अपना डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं। तो अभी तो आप बने रहिए और धीरे धीरे इसको ट्रेल करते रहिए, जैसे जैसे गेन्स आते रहें थोड़ा कैपिटल फ्री करा लीजिएगा। और कहीं ऊपर के लेवल पे अगर आपको अच्छा गेन आ जाए तो आप एटलीस्ट कैपिटल पूरी तरह से निकाल के बाकी शेयरों के साथ बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो ये सब बातें रही आज के दर्शकों को लेकर भी। अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाने से पहले जरा रुख कर लेते हैं चुन चुन के का। अच्छा सर, क्या चुना आज आपने? सर देखिए, सेफ हेवंस ही ढूंढ रहे थे। पिछली बार भी हमने एनटीपीसी के साथ ही बैठे हुए थे, वो चला नहीं तो गिरा भी नहीं, ऐसे ही मेंटेन कर रहा है। एक और ऐसा स्टॉक है सर जो ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी करंट लेवल्स पे अच्छी लग रही है, और जब इसको देखा था तो 510 रुपए के आसपास चल रहा था, थोड़ा सा मूव कर गया है। 517 पे भी आप इसको खरीद सकते हैं, और 496 का स्टॉप लॉस, 517 में खरीद के 496 का स्टॉप लॉस और 560 का टारगेट, ये आपको एक फोर्टनाइट में ही आके आता हुआ दिख सकता है। तो 517 में खरीदें, 560 के टारगेट के लिए, और 496 का स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। इन अ फोर्टनाइट ये आपको लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 496 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग साइड पर मिंडा कॉप को देख सकते हैं। कोई डिस्क्लेमर अच्छे सर आप देना चाह रहे हो क्या कि इसका प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं? नहीं, हाँ, इसमें मैं सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और चाहें तो आप अपनी पोजीशन 560 पे भी स्क्वायर अप ना करें, आप इसको मेंटेन करें, और फिर जैसे जैसे ये अपसाइड दिखाएगा हम आपके चैनल के माध्यम से इसके लेवल्स और ज्यादा आपके मतलब अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। चलिए, तो मिंडा कॉप जहां पर आप दांव लगा सकते हैं, ये वैसे भी कंपनी अच्छी है, चाहे छोटी अवधि के लिए हो, मध्यम अवधि के लिए हो, लंबी अवधि के लिए हो, आप स्टॉक को अदरवाइज भी रख सकते हैं। सो मिंडा कॉप के ऊपर आप बैठ कर रचित सर की राय है। जाने से पहले रचित सर कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल, देखिए मिंडा कॉर्प के प्रोडक्ट्स तो मैं यूज करता हूँ, वो डिस्क्लेमर तो है ही। इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो मेरे पर्सनल अकाउंट में, हमारी इमीडिएट फैमिली अकाउंट में और क्लाइंट अकाउंट में बिल्कुल हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। हैप्पी वीकेंड। आपसे अब अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि बढ़िया नोट पे तेजी के साथ ही आपसे बातचीत होते हुए दिखाई पड़ेगी उस समय पर। जाने से पहले जरा रचित सर की कॉल एक बार फिर से लेकर आइए, जो अभी थोड़े पहले हम चुन चुन के बातचीत कर भी रहे थे। उन्होंने मिंडा कॉप के ऊपर बेट करने की बात की है और आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 490-96 रुपये के आसपास का कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे मिंडा कॉप को देख सकते हैं। 560 के आसपास के पहले टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अगर आप चाहें तो उसको फर्दर लॉन्ग साइड के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो मिंडा कॉप आज के लिए चुन चुन के में उन्होंने कॉल चुनी है।